हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मेरी ट्रेडिंग सेटअप होती है उसमें मैं कौन कौन से पैटर्न्स यूज़ करता हूँ। बेसिकली मेरी ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स पे ही बेस्ड होती है। मैं चार्ट्स पे ही ट्रेड करता हूँ एंड जब तक पैटर्न फॉर्म नहीं होता तब तक मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, चाहे मुझे एक ट्रेड मिले या दो मिले या चार मिले या ना मिले। तो उसी पे आज मैं बात करूँगा। ये वीडियो आज की उसी पे रहने वाली है एंड हम ये देखेंगे कि जो पैटर्न कैसे फॉर्म होता है और उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिकली आज मैं एक जो पैटर्न जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न। तो बुल फ्लैग चार्ट पैटर्न बेसिकली मैं आपको आज समझाऊंगा कि कैसे मैं इसमें ट्रेड करता हूँ। ये एक एक्चुअली कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है, तो उस पर आज बात करेंगे। तो बुलिश फ्लैग पैटर्न होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में है, जैसे ये आपको सामने दिख रहा होगा मार्केट एक अप ट्रेंड में है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन आता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि सामने आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि एक नैरो कंसोलिडेशन आया एंड इस तरीके से जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक फ्लैग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें एक पोल होती है, उसके बाद एक फ्लैग होता है एंड इस फ्लैग के ब्रेकआउट पे जो मास्टर कैंडल बनता है उसमें आपको एंट्री करनी होती है। उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है ये हम आज इस वीडियो में समझेंगे। देख, सबसे पहले आपको इसमें एक पोल दिख रहा है एंड उसके बाद आपको एक इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, तभी तो ये बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं। जो कैंडल है वो बड़े बड़े होने चाहिए, छोटी कैंडल्स को आप इग्नोर करेंगे। तो बड़ा कैंडल जब फॉर्म होता है एंड ये एक और चीज़ देखनी है कि पीछे का जो रेजिस्टेंस है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट बायर्स जब इसमें घुसते हैं उसके बाद एक पूरा एक आपको पैटर्न इसमें फॉर्म होता हुआ दिखता है। तो इसी को बोलते हैं बुल फ्लैग पैटर्न। और ये मैं कैसे इसमें हम एंट्री लेते हैं, क्या स्टॉप लॉस रहता है और क्या टारगेट रहता है, इस पे हम आज बात करेंगे। तो बुल फ्लैग पैटर्न में सबसे पहले एंट्री कैसे करते हैं, और ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न कैसे है कि जो ट्रेंड है उसी ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर मार्केट ऊपर की साइड जा रही है तो हमें ऊपर की ही साइड में एंट्री लेनी है। अब होता क्या है इसमें कि एक लेवल के बाद सेलर्स आ जाते हैं, बट वो सेलर्स इतने स्ट्रांग नहीं होते मार्केट में कि वो मार्केट को नीचे ला सके। तो एक थोड़ा सा पुल बैक आता है, एक छोटा सा कंसोलिडेशन आता है। बेसिकली एक अप ट्रेंड मूव के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन एंड उसके बाद फिर फाइनल बायर्स का कंट्रोल आता है, और इसी बायर्स के कंट्रोल में हमें बुलिश फ्लैग पैटर्न में हमें एंटर करना होता है, जो कि मैं सबसे ज़्यादा इसी ट्रेड को एंटर करता हूँ। इसमें हो करते कैसे हैं, ब्रेकआउट में हमें एंट्री करनी होती है। जो कैंडल ब्रेक कर रहा है उस कैंडल पे हमें एंट्री लेनी होती है। तो कैसे हम इसको एंट्री करते हैं वो आज हम समझेंगे। कई बार इंसान फेक ब्रेकआउट में भी फंस जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको वॉल्यूम का ध्यान रखना है कि उस टाइम पे वॉल्यूम कितना है। अगर देखो जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट में वॉल्यूम नहीं है, बट नेक्स्ट ब्रेकआउट में आप देख सकते हो कि कितना अच्छा वॉल्यूम है, जो आपको साइड स्क्रीन पे नीचे दिखाई दे रहा होगा। तो जब ब्रेकआउट कर रहा है तब आप उसको उसमें आपको वॉल्यूम भी देखना है। वॉल्यूम के हेल्प के साथ आप इसमें आराम से ट्रेडिंग में अच्छा कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाओ ब्रेकआउट के टाइम पे, जब वो कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट कर रहा है। बाकी आप एक इंडिकेटर्स लगा सकते हो, मैं यूज़ नहीं करता, पर MACD और RSI क्रॉसओवर भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको मदद मिल जाएगी। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये हम इसमें समझेंगे। देखो, स्टॉप लॉस लगाने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है कि जो प्रीवियस पुल बैक है, जो स्विंग हाई या लो है, उसके नीचे आपको लगाना है अपना स्टॉप लॉस। थोड़ा सा दूर रखना है, क्योंकि अगर आप नज़दीक रोकोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपको स्विंग हाई लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट आपको 1:3 1:2 के ऊपर ही रखना है। मेरा टारगेट 1:3 होता है। अब आपका सपोर्ट ट्रेंड लाइन दिख रहा है, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि जो ब्रेकआउट हो रहा है उसका आप टारगेट कैसे रखते हैं। टारगेट आपका जो पोल है ना, उस पोल की जो लेंथ है वो रखते हैं, या फिर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहाँ पर आपको उतना ही प्रॉफिट का टारगेट होना चाहिए। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सेम प्रॉफिट एरिया को उसने टारगेट बनाया गया है। तो इस तरीके से आपको करना होता है। बुलिश ट्रेंड में आपको ये समझना पड़ता है कि कैसे मार्केट में एंट्री करते हैं। आपको ट्रेल भी कर सकते हो अपने स्टॉप लॉस को। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती जाएगी आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते जाओगे, उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बोलते हैं।
तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड मूविंग एवरेज का भी आप यूज़ कर सकते हो। मूविंग एवरेज का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज हो रहा है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 20 डे मूविंग एवरेज, जो कि ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो यूज़ करते हैं हमारे स्विंग ट्रेडर्स। तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की ही आज बात कर रहा हूँ, तो उसी पे आज हम बात करेंगे। तो उसमें क्या है कि जब अगर मार्केट 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जा रही है तो फिर आप उसमें एग्जिट कर सकते हो। जनरली 20 मूविंग एवरेज के नीचे मैं ट्रेड नहीं लेता, जब तक मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तभी मैं इसमें अपना ट्रेड लेता हूँ। तो आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी एंड समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे अपना स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर कर दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।